आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक तांबा जिसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 1.4 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दी हुई है कि एक गेंद पर 100 वायुमंडलीय दाब लंबवत लगाया जाता है। अब उनकी आयतन विकृति का मान क्या होगा कि यदि उस पर हमने वायुमंडलीय दाब लगाया तो आयतन में विकृति का मान कितना होगा। जहां एक वायुमंडलीय दाब का मान हमें कितना दिया हुआ है 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में दिया हुआ है। देखिए इसकी संरचना हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास एक तांबे का गेंद है। ये गेंद हमने लिया। अब देखिए बोला जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब इस पर लगाया जाता है। तो दाब यदि लगाया जाता हो तो देखिए वायुमंडलीय दाब एक दिशा पर तो नहीं होगा, एक दिशा पर नहीं होगा, उसकी दिशा चारों ओर से, मतलब हम यदि कहें तो इस पर भी बल लग रहा है, इसी तरह बल यहाँ पर भी लग रहा है और उसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वायुमंडल के द्वारा जो यहाँ पर बल लग रहा है उसे वायुमंडलीय दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती, चारों दिशाओं से ये बल जो है लगाया जाता है। चारों दिशाओं पर यदि बल लगाया गया है तो हम उसके एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल यदि बल की बात करते हैं तो वो हमारे पास वायुमंडलीय दाब के रूप में या दाब के रूप में प्राप्त होता है। तो हमारे पास प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, तांबे की गेंद है। तांबे की गेंद जिसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यहाँ पर हमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किससे प्रस्तुत करते हैं, इसे प्रत्यास्थता गुणांक इसे प्रस्तुत किया जाता है के से, कैपिटल के से, जिसका मान दिया हुआ है 1.4 गुणा 10 की घात 11। किसमें होगा? ये होगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग के रूप में। अब हमारे पास एक तांबे की गेंद मौजूद है, तांबे की गेंद, ठीक है। तो उस पर दाब लग रहा है। दाब किसके माध्यम से लग रहा है? वायुमंडल के माध्यम से। तो इसे हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के कारण इस पर एक बल लग रहा है। यदि एकांक क्षेत्रफल पर यदि लगे तो हम उसे दाब कहेंगे। तो ये दाब का मान हमें कितना दिया हुआ है, वायुमंडलीय दाब, तो दाब हमें दिया हुआ है 100 रूप में, 100 वायुमंडलीय दाब। देखिए जो ये बाहरी बल है जो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल रूप से लग रहा है तो हम उसे दाब के रूप में बोलते हैं। तो हम उसे क्या बोल पाएंगे? आरोपित दाब या आरोपित बल के रूप में। उसे एकांक क्षेत्रफल में उस बल को हम कहेंगे आरोपित दाब के रूप में। तो उसका मान कितना होगा? इसका मान होता है 100 वायुमंडलीय बोला है तो एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होगा? यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया हुआ उसका मान 1.01 गुणा 10 की घात 5, ये होगा न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे। देखिए हमें अब मिल जाएगा कि उस पर कुल आरोपित दाब, हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? यहाँ पर 1.01 और गुणा हुआ ये तो 10 की घात हम सीधे बोलेंगे 7 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे। तो ये हमें बता रहा है आरोपित दाब को। इसी आरोपित दाब को हम क्या बोलते हैं? बाहरी रूप से यह आरोपित दाब यहाँ पर लगता है तो हम यदि प्रतिबल की बात करते हैं, जितनी दाब या जितने उस पर बल की मात्रा वहां पर लगती है वस्तु द्वारा उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं अभिलंब रूप से अभिलंब प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? जितना ही बल लगता है उसके बराबर परिमाण में वस्तु द्वारा एक बल लगाया जाता है उसके विरोध में। ये भी हमारे पास कितना हुआ? ये उसके ही बराबर होगा, इसलिए हमने उसे अभिलंब प्रतिबल कहा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रश्नानुसार कि आयतन विकृति कितनी होगी। तो आयतन विकृति के लिए वो सूत्र हम जानते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक से, जिसे के से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? हमेशा प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ यदि आयतन आया है तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? आयतनिक रूप से, या आयतनिक रूप से हम इसे क्या बोले, जैसा कि हमने निकाला है तो आयतनिक रूप से उसे बोला जाता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब, यहाँ पर प्रतिबल और विकृति होंगे। और यदि विकृति की बात होती है तो विकृति हम केवल किसी एक हिस्से पे बात नहीं करते आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के संदर्भ में, हम वहां पर लेते हैं आयतन में होने वाली कुल विकृति को। आयतन में होने वाली कुल विकृति। देखिए प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है? हमें आयतन में विकृति का मान चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं आयतन विकृति, पक्षांतरित हमने किया। देखिए इसे दर्शित किया जाता है डेल वी अनुपात वी से, जहां डेल वी क्या बताता है? आयतन में परिवर्तन, और वी बताता है प्रारंभिक आयतन के अनुपात को। इस प्रकार आयतन की विकृति हमें प्राप्त हुई। और इसे हम किस प्रकार लिख पाए? यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल,
बटे, यदि हमने देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के मान को यहाँ पक्षांतरित किया होगा तो यहाँ पर हमारे पास मान आएगा k का। अब देखिए जो मान हमें दिए हुए हैं हम सभी को लिख लेते हैं, तो आयतन विकृति का मान हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान हमने कितना निकाला था, प्रश्नानुसार 1.01 गुणा 10 की घात 7। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1.01 गुणा 10 की घात यहाँ पर 7 किस पे है, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे, जहाँ k का मान हमें कितना दिया हुआ है, k का मान प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है, इसका मान 1.4 गुणा 10 की घात 11, 1.4 गुणा 10 की घात 11। देखिए ये भी किस में होगा, ये भी न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पे होगा, दोनों यहाँ पर मात्रक कट जाएंगे। तो आयतन विकृति का डेल v अनुपात v का मान यहाँ पर कितना, जो माध्यम के रूप में मात्रक इसके नहीं होंगे, हल करते हैं हम इसे। तो यहाँ पर 10 की घात 4, तो यहाँ पर हल करने के पश्चात 7.2 अंतिम रूप से गुणा 10 की घात ऋण 5 के रूप में इसका मान हमें मिलता है। अब यदि कोई संख्या होती है जिसे हमें प्रतिशत में बदलना होता है, तो आयतन में विकृति में परिवर्तन जो है उसे प्रतिशत में यदि हम बदलें तो उसे हमें 7.2 गुणा 10 की घात ऋण 5 जो दिया हुआ है उसमें हमें 100 का गुणा करना होगा, वो किस में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए आगे यहाँ पर हमने लिखा 7.2 गुणा, यदि 100 से गुणा किया तो 10 की घात ऋण 3, अब जो भी होगा प्रतिशत में उसका मान होगा। इसे हमने हल किया तो ये बनता है 0.0072 प्रतिशत के रूप में। यही हमें बताता है कि आयतन में विकृति का मान प्रतिशत के रूप में कितना आया, जिसका मान हमारे पास 0.0072 प्रतिशत मान आया है। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।